नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। अगर आप कहना चाहिए कोई जॉब में है और इनकम टैक्स पे करते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि मज़े की बात यह है, इस साल आप दोस्तों दो प्रकार के कहना चाहिए इनकम टैक्स फॉर्म फिल कर सकते हो। एक पुराना वाला रिजिम, एक नया वाला रिजिम। जैसा कि पहला वाला ये देख सकते हैं, जिसको हम जो है बहुत पहले से भरते हुए आ रहे हैं, जिसमें 80C, 80G, 80D और बहुत सारा धारा के तहत आपको जो है छूट मिलता है, ठीक है ना। अब ये दूसरा वाला है दोस्तों, इसमें 80C, 80D ये सब जो है धाराएं निकाल दी गई है, अर्थात इसमें किसी प्रकार से आपको छूट नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए अगर आपका वेतन कितना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा ओल्ड टैक्स जो पैटर्न है या ओल्ड रिजीम जिसको बोला गया, देख लीजिए ओल्ड टैक्स रिजीम। और दोस्तों, इसको विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें हम बहुत दिन से भरते आ रहे हैं। पिछले साल हमने यही भरा हुआ था। देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए 2.5 लाख तक नील था, और 2.5 से 5 लाख तक ये 5% था, और उसके बाद दोस्तों सीधा 20% आ गया था। इसलिए बहुत सारे जो है सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनका बहुत सारा पैसा कटा था। तो दोस्तों, इस साल दोस्तों बहुत सारे लोगों का जो है टैक्स नहीं कटेगा। कैसे, देख लीजिए दोस्तों, ये है न्यू टैक्स रिजीम, अर्थात नई दोस्तों नई आयकर गणना पत्रक कहना चाहिए। अब इसमें क्या है, देख लीजिए, इसमें किसी प्रकार से 80C, G वगैरह जितना भी है ना दोस्तों, उस सबको हटा दिया गया है। लेकिन इसमें इसका फायदा क्या है? फायदा दोस्तों आपको एक फॉर्म भरकर बताने पर ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये फॉर्म है और इसको चलिए मैं आपको भर के बता रहा हूं। तो चलिए, हमारे पास दोस्तों एक पे स्लिप है, और चलिए मैं आपको पे स्लिप जो है बता देता हूं। ये दोस्तों पिछले साल हमने ये जो पे स्लिप है ये भरा हुआ था हमारे किसी साथी का। ये देख लीजिए, ये पे स्लिप है, 7,39,764 रुपये इनका सकल वेतन बना हुआ था। और दोस्तों, इनको जो है बहुत सारा इनकम टैक्स पे करना पड़ा था। मेरे ख्याल से लग रहा है, याद आ रहा है मेरे को, 24 से 25 हज़ार रुपये पे करना पड़ा था। तो इस साल दोस्तों चलिए इसका इनकम टैक्स हम नए वाले रिजीम में दोस्तों भर के आपको बता रहे हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि हम जो है नया वाला भरें कि पुराना वाला भरें। तो अगर दोस्तों आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, ठीक है ना, तो पुराना वाला जो टैक्स रिजीम है ना, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि होम लोन में दोस्तों 2 लाख रुपये तक जो है आपने जो होम लोन का जो ब्याज जो आपने पे किया है दोस्तों, वो यहाँ पर सकल इनकम में दोस्तों ये माइनस हो जाता है। अगर आपने होम लोन नहीं लिया हुआ है तो आप कितना भी आपको पेमेंट हो दोस्तों, आपको जो है सेकंड जो नया रिजीम है इसको दोस्तों भरना चाहिए। दोनों ही रिजीम दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल चलिए दोस्तों, इसको मैं आपको भर के बता रहा हूं। तो हमारे पास ले लीजिए, ये है कहना चाहिए एक पे स्लिप, जिसमें दोस्तों कुल प्राप्त वेतन है, देख लीजिए 7,39,764 रुपया, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप ये सब तो भर ही लेंगे, ऊपर कहना चाहिए। हम यहाँ से दोस्तों सीधा स्टार्ट करते हैं। ये ले लीजिए, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर देख लीजिए, वर्ष 2023-24 में प्राप्त कुल वेतन कर योग्य सुविधाओं के मूल्य सहित। इसका तात्पर्य दोस्तों, कर योग्य सुविधा का तात्पर्य यहाँ पर ये जितना भी दोस्तों सकल वेतन है उसको आपको डालना है कुल प्राप्त वेतन, ठीक है ना। देख लीजिए 7,39,764 रुपया। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अगला है दोस्तों, स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है वो 50,000 की अधिकतम सीमा तक है। और दोस्तों ये कहना चाहिए पहले वाला जो हम भरते थे उसमें भी आपको मिलता है, तो हमने 50,000 डाल दिया। उसके बाद दोस्तों योग है, मान के चलिए 50,000 आएगा। अगला है शेष 2-3। तो ये जो दोस्तों 7,39,764 रुपया है, उसमें हम जो है 50,000 को दोस्तों माइनस कर रहे हैं। तो हमारा जो अमाउंट बन के आ रहा है ये 6,89,764 रुपया। अब यहाँ पर दोस्तों 5वां नंबर को देख लीजिए, अ ब है गृह संपत्ति से आय, ठीक है ना। तो स्वयं के उपयोग में तो शून्य है, आय नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराया देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फील करना पड़ेगा, वैसे भरते कोई नहीं। और दूसरा चीज़, ये उन लोग के लिए है कहना चाहिए जो जिनको HRA नहीं मिलता, होम रेंट अलाउंस जो है दोस्तों वो नहीं मिलता, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में लगभग सबको मिलती है। तो बाई द वे जिनको नहीं मिलती है उनके लिए है। और यहाँ पर देख लीजिए किराए का 30%। दोस्तों जो आप किराया देते हैं, अगर मान लीजिए कहना चाहिए आपके पास HRA आपको नहीं मिल रहा है, तब के डेट में किराए का 30% दोस्तों यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं, इसमें वो अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 4 एवं 5
कुल शेष। तो 4 कहाँ है, ये वाला है और 5 ये वाला है। तो दोस्तों मेक्स लोग कहना चाहिए इसमें कुछ नहीं भराएगा, इसमें नील भराएगा, तो हमारा जो अमाउंट है ये यहाँ से आ जाएगा 6,89,764 रुपया। फिर से हो गया। अन्य आय, तो अन्य आय इसमें अगर है तो आप दे सकते हैं। आगे है सकल आय, देख लीजिए, तो यही सकल आय दोस्तों। अगर आपको किराया वगैरह से आय मिलता है तब आप डाल देंगे, नहीं तो यही आप क्या क्या है, सकल आय है। आगे बढ़ते हैं। घटाइए धारा 80 CCD 2 नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि अधिकतम वेतन का 10% पृथक से छूट। दोस्तों अब देख लीजिए, यहां पर वो चीज माइनस होगा जो कहना चाहिए एनपीएस के तहत, नेशनल जो पेंशन स्कीम है उसके तहत जो सरकार अंशदान के रूप में जमा करती है। जैसे कि 10% कटता है ना। अगर 5,000 हम जमा कर रहे हैं तो 5,000 सरकार जमा करती है, तो वही जो सरकार जमा की है 5,000 रुपया आपका, ठीक है ना, वो दोस्तों यहां पर क्या होगा, माइनस होगा। पूरे 12 महीना का कहना चाहिए, 12 पंचे 60,000, ये माइनस हो जाएगा। अब यहां पर ये लाइन को समझ लीजिए, अधिकतम वेतन का 10%। इसका क्या मतलब दोस्तों, कई लोग ऐसे रहते हैं जो वेतन का ज्यादा कटवाते हैं, ठीक है ना। जनरली होता यह है कि 10% ही काटता है सरकार, लेकिन कई जन उसको एक्स्ट्रा करवा देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा करवाएंगे तो उसका लाभ यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वेतन का 10% ही दोस्तों यहां पर कटेगा। वैसे छत्तीसगढ़ में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहां दोस्तों जो ओल्ड पेंशन स्कीम है दोस्तों वो लागू है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ के केस में क्या हो जाएगा, 0-0 हो जाएगा, और योग में भी 0-0 हो जाएगा। ये देख लीजिए, कुल कटौती क्या हो गया, 0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कर योग्य आय दोस्तों, ये 6,89,764 क्या हो गया, हमारा कर योग्य क्या हो गया, आय हो गया। कुल आय की राशि को संपूर्ण करना 10 के गुणक में धारा 288 है। दोस्तों मान के चलिए आपका, हमारा देख लीजिए 6,89,764 है, तो इसको 10 के गुणक में हमको लिखना है। तो इसको हमने कितना लिख दिया, 6,89,770 रुपया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर 3 प्रकार के यहाँ पर स्लेब है। एक व्यक्ति करदाता 60 वर्ष तक, ठीक है ना, तो हम इसी स्लेब में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैक्स लोग इसी में आएंगे। 3 लाख तक क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, 0-0 हो जाएगा। अगला है 3 लाख से 6 लाख तक 5%। कहने का तात्पर्य दोस्तों, जो 3 लाख का हमको कितना निकालना पड़ेगा, 5% निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर आपको निकाल के बता देते हैं। आप सीधी सी बात है, 3 लाख में गुणित कीजिए 0.05, ये ले लीजिए, 15,000 हमारा वैल्यू निकल गया। उसके बाद है 6 लाख से 9 लाख। तो देख लीजिए हमारा अमाउंट 6 लाख से कितना ज़्यादा है, 89,770 रुपया। तो 89,770 रुपये के दोस्तों इस स्लेब में हमको 10% निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। 89,770 रुपया गुणित 0.10, ठीक है, ये निकल गया दोस्तों 8,977 रुपया। टोटल देख लीजिए हो रहा है 23,977 रुपया हमारा ये टैक्स हो गया। लेकिन दोस्तों यहां पर देख लीजिए छूट धारा 87 है। दोस्तों यही मेन पॉइंट है, जो सेकेंड रिजीम है, जो न्यू रिजीम है ना, इसमें ये छूट दोस्तों 25,000 है। और ये किस पर है, ये जो कर योग्य आय है दोस्तों, इसको आप जो देख रहे हैं 7 लाख से नीचे है, तो आपको दोस्तों 25,000 का यहां पर सीधा सीधा रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा टोटल इनकम टैक्स बन रहा था 30,977, और दोस्तों उसका सीधा सीधा हमको यहाँ पर मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। और इस तरह से दोस्तों हमारा टोटल यहाँ पर जो कर योग्य इनकम टैक्स है कहना चाहिए, वो दोस्तों 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। दोस्तों हमारा इस जो है कहना चाहिए, ये देख लीजिए, ये पे स्लिप के हिसाब से हमारा जो टोटल इनकम था यहाँ पर 7,39,764। इसमें पिछले साल हमने जो है 24 से 25,000 रुपये टैक्स दिया था, लेकिन इस साल दोस्तों कहना चाहिए हमको यहाँ पर 0 जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि किनको किनको कहना चाहिए, किनका टैक्स जो है 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर इस स्लैब को समझिए, यहाँ पर देख लीजिए 7.5 लाख अगर किसी का इनकम होगा सकल इनकम, तो 50,000 सीधा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब वो कितना बन जाएगा, 7 लाख। और ये स्लैब दोस्तों यहाँ पर कर योग्य आय जो है वो 7 लाख में आके टिक जाएगा। और दोस्तों 7 लाख जैसे ही हुआ तो फिर दोस्तों उनका जो कहना चाहिए इनकम है, इनकम टैक्स है दोस्तों, उसको 25,000 सीधा सीधा यहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा। और इस तरह से दोस्तों वो जो है टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका जो इनकम है, सकल इनकम 7,50,000 तक है, तो ये वीडियो आपके लिए कहना चाहिए एक प्रकार से इस वीडियो को फॉलो करके आप जो है सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका इनकम 7.5 लाख से ज़्यादा है तो नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत जल्दी, उसका वेट कीजिए, क्योंकि वहां पर फिर दोस्तों आपको जो है मार्जिनल जो रिलीफ है ना वो मिलेगा, ठीक।
ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। फिलहाल 7.5 लाख तक दोस्तों अगर आपका कर योग्य आय है तो ये जो फर्स्ट वाला जो न्यू रिजीम है उसको भरिए और जो है सबमिट कीजिए। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।